आयो वो उन्हें सब बता दियो कौन कौन का है। तो कोरोना के टाइम पे जरा कोई खांस दे नहीं तो 100 हाथ दूर। देखी थी भाई स्थिति है, जबकि अरे तुम्हारे बिना हम 1 मिनट नहीं रहे, वो कोरोना में जरा कोई ने कर दी नहीं इतना उनकी तुम कह रहे थे नहीं 1 मिनट दूर नहीं रहे, अरे मरवाए कहीं कोरोना है। इसीलिए वो परमात्मा ने वो व्यवस्था करी कि देख लो रे, ये जितने अपन कह रहे, ये पत्नी मेरी, ये परिवार मेरा, ये पुत्र मेरा, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ले जाके अस्पताल में पटकाया, तब उसको पता लगा कि यहाँ कोई नहीं मेरा, अब मेरा केवल एक गोविंद है। वहां पता लगा साहब जो भर्ती हुए उनसे पूछो, जो 2 4 10 बच के आए नहीं, उनने की हमसे, हमने वहां की, हमने की कोई की याद आती थी, कौन की याद आए, कोई आए नहीं तो याद कहां से आए। हमने पूछी, हमने की क्यों, कोई पत्नी की, बोले मुंडो तक नहीं करी हो, इधर पुत्र 1 दिन नहीं आयो, भाई कोई नहीं। अस्पताल में खिड़की से बस उस रास्ते की ओर हम देखते थे जिस रास्ते से हम आए थे कि शायद कोई आएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो रास्ता देखी, उसके बाद हमने रास्ता देखना बंद कर दिया। फिर तो केवल एक आस लगी रही कि कोई आए चाहे ना आए, अब तो केवल गोविंद आएगा। तो आज है, इसीलिए वो तुलसीदास जी ने गलत लिख के नहीं गए, सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। उसमें सब है, सुर नर मुनि सब। इसलिए थोड़ा सा आपसे निवेदन कर रहे, थोड़ा सा निकला करो। बैठ गए मिनट 2 मिनट 5 मिनट आपसे निवेदन कर रहे। इस दुनिया में निस्वार्थ केवल 2 लोग हैं, एक तो निस्वार्थ हमारी माँ है और दूसरा निस्वार्थ परमात्मा है। कि प्रेम में जरा भी साहब कोई स्वार्थ नहीं है। एक तो माँ के प्रेम में, दूसरे परमात्मा के प्रेम में। 2 वस्तु ऐसी है जिनमें जरा भी कोई दोष नहीं है साहब, ये बिल्कुल निर्दोष है। निस्वार्थ भाव से माँ दूध पिलाती है और वो परमात्मा भी इस जीव को निस्वार्थ भाव से चाहता है। क्या स्वार्थ उसका, अपने से बताओ क्या चाहे वो, अपने से कुछ चाहता क्या? अपन 50 रुपये चढ़ा देंगे तो वो उसको क्या 50 रुपये चाहिए क्या? 50 रुपये का भूखा है क्या कोई? जिसकी 48 कोस की सोने की द्वारका बनी साहब, वो अपने 50 रुपया का भूखा है क्या? पर वो केवल ये देखता है कि ये जीव मेरा है, मैंने इसको दिया है, अब ये मेरे को देता है कि नहीं देता है, केवल ये देखता है। कोई अपने पैसे का भूखा नहीं है ठाकुर। दुनिया को वही दे रहा है दादा, दुनिया चला रहा है। इसलिए आपसे कह रहे कि थोड़ा सा उसको बराबर दिया करो। भगवान ने समय दिया करो। आपसे निवेदन कर रहे, आप केवल 1 मिनट के लिए साहब भगवान से जुड़ो, पर जुड़ना जरूर। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं 1 मिनट के लिए जुड़ो, पर जुड़ना जरूर। कई लोग कह सकते पंडित जी 1 मिनट के लिए हम जुड़ जाएंगे तो उससे क्या लाभ होगा? आपने देखा होगा हाथ में घड़ी बांधते हो, 1 मिनट में घड़ी में चाबी भरा जाती है। चाबी भरने में कितनी देर लगे? खाली 1 मिनट लगे। क्या ओम बाबू ये है नहीं, ज्यादा तो नहीं लगे नहीं। 1 मिनट में घड़ी में चाबी भरा जाती है। आपने 1 मिनट में घड़ी में चाबी भरी, वो घड़ी कह रही है मैं 24 घंटे साथ दूंगी। केवल 1 मिनट चाबी भर दो बस। घड़ी क्या कह रही है? मैं कितनी देर साथ दूंगी? 24 घंटे साथ दूंगी। जब एक घड़ी में आपने 1 मिनट चाबी भरी, वो घड़ी 24 घंटे साथ देती है। 1 मिनट के लिए आप साहब परमात्मा का पास बैठा करो, वो परमात्मा 24 घंटे साथ देगा। ज्यादा तो कह ही नहीं रहे आपसे, जो आपसे बन जाए 1 मिनट, पर उसे 1 मिनट में ऐसा रखना कि वो परमात्मा और हमारे बीच में कोई भी ना हो, कोई भी नहीं, केवल वो और हम। 1 मिनट
डूब जाओ। हम डूबे ही तो नहीं रहे, इसीलिए तो वो फीकापन। वो जलेबी देखी आपने? देखी है नहीं? वो जलेबी दो कढ़ाई रहती है उसकी, एक तो जिसमें वो बने, वो दूसरी काई की रखी है वो बगल में चाशनी की। अच्छा, वो जलेबी अगर चाशनी में नहीं जाए तो मिठास आए क्या? नहीं आए। वो जलेबी को वो जो मिठास वाली कढ़ाई है उसमें जाना पड़ेगा, तब वो क्या होगा, जलेबी में रस उतरेगा। और जब जलेबी में रस उतरेगा जलेबी मिठाई हो जाएगी। पर अपन सोचें बिना चाशनी वाली कढ़ाई में जाए और वो जलेबी मीठी हो जाए, जलेबी मीठी नहीं होगी साहब। अपन जितने बैठे भाई फीकी जलेबी, वो तो ये हम धन्यवाद दें साहब मोतीराम जी पटेल को और इनके परिवार को, बैंकर परिवार को, कि 7 दिन के लिए अपन सबको वो चाशनी की कढ़ाई में पटक दिया है। सब रसीले हो गए साहब, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे, कहाँ कहाँ से चले आ रहे। आज हमारे बीच में गुंदराई से हमारे परम आदरणीय बाबूजी कमल सिंह जी रघुवंशी, इन्होंने हमारी कथा करवाई, पधारे। और उमरखेड़ी से भी पधारे, पाटनी से और पिपरिया से। आज हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय बुआ फूफा जी, इन्होंने हमारी कथा करवाई थी पिपरिया, पधारे। परम आदरणीय श्री द्वारका प्रसाद जी राय पधारे। हम करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन करते। कहाँ कहाँ से लोग आए, और भी कहीं से आए हो, नाम नहीं ले पाए हो तो नाराज मत हो ना भैया, नहीं तो नाराज हो चले जा, हमारी तो की नहीं। अब हम तो जानते नहीं है, पर आप आए और इस कढ़ाई में आपने एक गोता भी लगा दिया, एक क्षण भी साहब, एक क्षण का सत्संग जीवन सुधार सकता है और एक क्षण का क्रोध जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। केवल एक क्षण का खेल है बस, एक क्षण। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन